यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटकर। रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। चुनाव आयोग ने की 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। बीजेपी ने किया जीतने का दावा। जमकर थिरके शिवराज, मनाया 2 आदिवासी बेटियों का जन्मदिन, केक काट कर दिया आशीर्वाद। ससुराल वालों ने की बहू को किया कैद, पुलिस की मदद से निकाला महिला को। पकड़ा गया दूसरा तेंदुआ, किसानों ने ली राहत की सांस। नेपानगर के भातखेड़ा गांव की घटना। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का प्रकोप कम होते ही उपचुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा की खाली सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। उपचुनाव की प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगी। नतीजे आने के साथ ही समाप्त हो जाएगी। चुनाव आयोग ने 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर, जयगांव और जोपट विधानसभा सीटों भी शामिल है। उपचुनाव में 30 अक्टूबर को मतदान होना है। 2 नवंबर को मतगणना होने के बाद नतीजे आएंगे। सभी सीटों पर 8 अक्टूबर से नामांकन दाखिल होंगे और 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। उपचुनाव की घोषणा होते ही आदर्श चुनाव संहिता लागू की जाएगी। हालांकि इससे चुनाव क्षेत्र में वैक्सीनेशन का कार्य नहीं रुकेगा, लेकिन टीकाकरण के नाम से नेताओं की भागीदारी प्रतिबंधित रहेगी। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी ने जीत का दावा कर दिया है। पार्टी सरकार और संगठन के स्तर पर इस उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश की खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बहुमत से जीतने का दावा किया है। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के काम से जनता में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है और वो खाली सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को ही चुनेगी ताकि उनके क्षेत्र और प्रदेश में विकास में तेजी आ सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेगी और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिस लक्ष्य को लेकर हम सरकार चला रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए हम मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सभी क्षेत्रों में हम समुचित विकास कर सकें। मैं सभी क्षेत्रों में घूम के आया और जिस प्रकार से जनता का लगाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एक बार फिर करारा हमला बोल दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर भी पलटवार किया। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सरस्वती स्कूल पर सवाल खड़े किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया है और उन्हें देश का सबसे बड़ा विधर्मी बताया है। प्रज्ञा ठाकुर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान का है और मदद पाकिस्तान की करते हैं। उन्होंने देश के बंटवारे को भी गलत ठहराया है। इमरान खान की तो वहां भी कोई भी महत्ता नहीं है। वो नाम मात्र के अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से उसका भारत का विभाजन करके और पाकिस्तान को बनाया गया है वही गलत था। और दुख हमें इस बात का है कि हमारे देश में उनको संरक्षण देने वाले या उनके बयान को महत्ता देने वाले या उनका साथ देने वाले लोग भी हैं जो हमारे देश में पल रहे हैं, हमारे देश में रह करके अपने ही देश से के दुश्मन देश को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा मुझे कष्ट है।
जन दर्शन कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में जनता के विभिन्न वर्गों में पहुंच रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मतदाताओं को बढ़ चढ़कर आत्मीयता भी दिखा रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला खरगोन जिले के आदिवासी बहुल शिवना गांव में। शिवना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वागत में जुटे आदिवासी जब पारंपरिक नृत्य कर रहे थे तो मुख्यमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी उनके साथ थिरकने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने अगवानी के लिए आई 2 बेटियों कृतिका और कनक के आग्रह पर उनके जन्मदिन पर केक कटवाया और उन्हें खिलाया और आशीर्वाद भी दिया। बुरहानपुर प्रदेश का एक पहला जिला होगा जहां से नई शिक्षा नीति की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना का शुभारंभ जिले के 2 स्कूलों से किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब हर बच्चों को वह सारी सुविधाएं मिल सकेंगी जो किसी निजी स्कूल के छात्रों को मिलती है। इस योजना के तहत जिले में प्रथम सत्र में 2 स्कूलों का चयन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली करेंगे, जहां छात्रों को अच्छी शिक्षा से लेकर घर आने जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध होंगे ताकि शिक्षा का स्तर आने वाले समय में बढ़ सके। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें जमीनी स्तर पर लागू करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, हमारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए बड़ा अभियान हाथ में लिया गया है और जिसमें हम 10,000 स्कूलों को टारगेट करके सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाने जा रहे हैं। कल बुरहानपुर जिले के 2 सर्व सुविधा युक्त स्कूलों का भूमि पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने और विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में स्कूलों का चयन किया है। पहली बार मध्य प्रदेश में इतना बड़ा बजट 1500 करोड़ रुपए का बजट एक साल में देना, ये पूरे इतिहास एक प्रकार का नया रचा जा रहा है। 350 स्कूलों को इस साल सर्वसुविधायुक्त बनाएंगे, बाकी स्टेप बाय स्टेप करके इसे 10,000 स्कूलों को अच्छा बनाने पर मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। यू भारत चैनल को मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। चूंकि पत्रकारिता देश का बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है आज़ादी के समय से लेके आज तक, और पत्रकारिता का ये दायित्व बनता है कि वह मध्य प्रदेश के और देश के सही मुद्दों को उठाए। चूंकि यह चैनल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा, और मेरा निवेदन भी है कि आप सच को दिखाने का कार्य करेंगे। और यू भारत को हम युवा साथी पुनः बधाई देते हैं। पिंकी मुदगल, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुरहानपुर जिले में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने महा वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला होगा जहां 100% वैक्सीनेशन हो गया है। बुरहानपुर जिले के लोगों का पहला डोज लगवाने में 100% पहुंच चुका है। वहीं कल अंतिम बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगाने का महाअभियान गया था, जिसके तहत बचे हुए लोगों का वैक्सीनेशन करवाया गया था। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कलेक्टर प्रवीण सिंह और पूरी टीम का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी तारीफ की
और बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में दूसरे डोज की भी तैयारी अभी से करनी है और कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। वैक्सीनेशन से ही कोरोना को मात दी जा सकती है। आप जानते हैं कि संकट, एक आपदा, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने उपस्थित हुई कोविड के रूप में। इस कोविड की चुनौती को कोई मात दे सकता है वो टीकाकरण और वैक्सीन है। आप जानते हैं कि पिछले इसी 17 तारीख को उनके जन्मदिन पर उन्होंने एक संकल्प लिया था, मेरा जन्मदिन जो टीकाकरण वैक्सीन लगाएगा उसके रूप में मनाया। पूरे राष्ट्र में लगभग 2.25 करोड़ टीकाकरण हुआ और मध्य प्रदेश आज राष्ट्र में प्रथम डोज में नंबर 1 है। आज तो महा वैक्सीन अभियान है। मध्य प्रदेश आज फर्स्ट डोज में पूरा लक्ष्य पूरा करने वाला है। बुरहानपुर में केवल मात्र 9,000 लोग ऐसे बचे हैं जिनका फर्स्ट डोज नहीं हुआ है, वो आज पूरा होने वाला है। सेकंड डोज में जो कम अभी वैक्सीन लग रहा है उसके लिए भी प्रशासन ने तैयारी की है। घर घर जाकर के भी वैक्सीन का काम पूरा करने की योजना सरकार की है। एसपी डीएसपी पर पिटने का आरोप लगाने वाला आरक्षक ही निकला ब्लैकमेलर। डीएसपी की आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पैसे की मांग कर रहा था, जिसके खिलाफ अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन में रहने वाले सिपाही भूपेंद्र सिंह ने एसपी और महिला अधिकारी पर बंद कमरे में पीटने के आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस की जांच में कांस्टेबल ही ब्लैकमेलर निकला। दरअसल आरक्षक भूपेंद्र सिंह ने महिला डीएसपी का नहाते वक्त वीडियो बना लिया था और वीडियो के बदले पैसों की मांग कर रहा था। जांच के बाद पुलिस ने उसे दोषी पाया और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। गौरतलब है कि आरक्षक डीएसपी हेडक्वार्टर में ड्राइवर रह चुका है। माणकमणि कुंवर मैडम के यहाँ पिछले लगभग 1 साल से पदस्थ हूँ। मैं रूटीन ड्यूटी पर पहुँचा 22 तारीख को सुबह। मेरे साथ तो उस रोज मेरे पास मारपीट की गई शाम को। डीएसपी हेडक्वार्टर माणकमणि कुंवर और एसपी हेडक्वार्टर भोपाल था। क्यों मारा तुम्हें? बेवजह। भोपाल में एक महिला को उसकी ही ससुराल वालों ने कैद कर लिया। इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने महिला को कैद से छुड़ा लिया, लेकिन डर के चलते वह आप बीती नहीं बता पा रही है। राजधानी के थाना तलेया क्षेत्र में रहने वाले शाह फैसल के साथ ब्याह कर आई नई नवेली बहू को ससुराल पक्ष के लोगों ने एक कमरे में कैद कर लिया था। मौका मिलते ही नवविवाहित ने महिला निर्भया सुधार आश्रम की संचालक समर खान को व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बीती बताई। इसके बाद समर खान ने पुलिस की मदद से महिला को छुड़वाया। युवती के साथ कई दिनों से मारपीट की जा रही थी, जिसकी दहशत से वह पुलिस को अपनी आप बीती नहीं बता पा रही थी। नहीं कह रहे थे कि निकलोगे, क्योंकि हम जिस दिन जा रहे थे ना तो उन दोनों ने वो भाई आए थे जो उन्होंने पकड़ लिया था और अरशद और आजम ने तो हमें झूम गए थे और एक ननंद है वो तनवीर वो भी झूम गई थी। मतलब कि दोनों तरफ से दरवाजा बंद कर दिया था नीचे का भी। जो आप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का आश्रम चलता है और हम समय समय पर ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते रहते हैं जिनके साथ हिंसा होती है। तो सभी लोगों के पास ज़्यादातर हमारे नंबर रहते हैं। तो ये महिला ने संपर्क करा और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज सुबह से कर रही थी कि मुझे निकाल लीजिए मैडम, निकाल लीजिए। फिर मैंने बिट्टू शर्मा मैम को से संपर्क करा, क्योंकि अकेले तो यहाँ निकालना संभव नहीं था इस एरिया में से महिला को। उसके बाद इसके मैसेज आए कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, जला देंगे। पूरे व्हाट्सएप पे मेरे मैसेजेस हैं, साथ में मारपीट भी करी है, उसके निशान भी हैं। तो फिर हमने ये रेस्क्यू ऑपरेशन मैम के साथ मिलके करा और इस महिला को यहाँ से निकाला। जो आश्रम चलाती है समर, उसका मेरे पास कॉल आया कि दीदी ऐसे एक मैटर है, वो आपके थाना क्षेत्र में एक महिला को घर में रखा हुआ है और वो बंधक है और उसके कुछ जेवरात जो वो दहेज में लेकर आई थी वो सब बेच-बाच दिए हैं और उसके साथ मारपिटाई की जा रही है। निर्भया की जो संचालक है उसको बुलाया और उससे आवेदन प्राप्त किया। उस लड़की के जो फोटोग्राफ्स थे, जो उसको पिटाई के निशान थे, वो देखे और तत्काल में उसको लेके महिला बल को लेके इनके घर पहुँची। तो टॉप फ्लोर पे इसका कमरा है, वहाँ पे ये अकेली थी, बाकी पूरी फैमिली नीचे वाले उसमें थी, जहाँ से लड़की को, फरजाना नाम की लड़की को बरामद किया गया है। भोपाल के सुभाष नगर ब्रिज मेट्रो निर्माण के हादसे की खबर सामने आई है,
जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह हादसा मेट्रो का सामने गिरने से हुआ है। मृतक का नाम राजेश पाल बताया जा रहा है, जो मंत्रालय में काम करते थे। अब वो मेट्रो निर्माण साइट से गुजर रहे थे, तभी उनके सर पर लोहे का बोल्ट गिर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नेपानगर के भातखेड़ा गांव में एक और तेंदुआ पकड़ा गया, जिससे गांव के किसानों को बड़ी राहत मिली है। तेंदुआ के दिखने से पहले कुछ गांव वाले दहशत के माहौल में चल रहे थे। नेपानगर से 4 किलोमीटर दूर भातखेड़ा गांव में फिर एक बार तेंदुआ पंजरे में कैद हुआ। अब भातखेड़ा गांव के किसानों की राहत की सांस लेंगे। कुछ दिन से तेंदुआ खेतों में नजर आ रहा था, तभी सभी ग्रामीणों और किसानों में दहशत का माहौल था। गांव के कुछ ही महीनों के अंतराल में यह दूसरा तेंदुआ पिंजरे में पकड़ा गया। इस पिंजरे में कैद तेंदुओं को लेने वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पकड़े गए तेंदुओं को ओमकारेश्वर वन्य प्राणी आरंभन के जंगल में छोड़ेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए यू भारत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।